बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कल के पावन प्रसंग में हमने ऐसा पढ़ा और सुना कि श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में भगवान शंकर और पार्वती के स्मरण करके आप लोगों से कहूँगा। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले हो सुधारी। बाबा जी कह रहे हैं कि श्री शंकर भगवान की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके कारण यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ है। हालांकि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तो इसे बड़ा ही मनोहर बनाया है, लेकिन फिर भी हे सज्जनों, आप अपने सुंदर चित्त से सुनकर इसे सुधार लीजिए। देखो, बड़ा पावन प्रसंग है। जैसा कि बाबा जी ने पहले कहा था कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। तो वर्षा के जल से पहले ही रामचरितमानस का संबंध बाबा जी बता चुके हैं, और अब आगे की चौपाइयों में इस रामचरितमानस का सुंदर सरोवर से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार से तप्त भूमि वर्षा की अपेक्षा करती है, और वर्षा कैसी, जो कम से कम इतनी हो कि वर्षा का जल सिमट करके भूमि की गहराई तक चले जाए, जल स्तर को बढ़ाए, और जल प्रवाहित होता हुआ अपने प्रवाह क्षेत्र को साफ भी करता है, अर्थात उसको निर्मल करता है, स्वच्छ करता है और समुद्र में समा जाता है। यह जल समुद्र से ही उठा और समुद्र में ही मिला। और वर्षा का जल शीतल होता है, मधुर होता है और निर्मल होता है। तो वर्षा की आवश्यकता भूमि को है। तो यहाँ हमारी सुंदर सात्विक बुद्धि जो है वह भूमि है, और हमारा हृदय एक गहरा स्थान है जहाँ पर पानी का टिकाव होगा, वर्षा के जल का टिकाव होगा। वेद पुराण जो है वह समुद्र है, और इस राम कथा अर्थात भगवान के चरित्रों की वर्षा करने वाले मेघ साधु संत हैं, और इसमें बरसने वाला जल श्री रघुनाथ जी महाराज का पावन चरित्र है। अच्छा, इस जल से कौन फलीभूत होगा? वर्षा के जल से तो फसल फलीभूत होती है, लेकिन रघुनाथ जी महाराज के पावन चरित्र से भक्त लोग, सज्जन लोग, जिनका भगवान में प्रीति है, वे लोग फलीभूत होते हैं। बाबा जी क्या कह रहे हैं? सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि गण साधो, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। देखो, इसके सुंदर सात्विक बुद्धि जो है वह भूमि है, हृदय इसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है, और साधु संत मेघ है। ये साधु रूपी मेघ श्री रघुनाथ जी के सुंदर सुयश रूपी मधुर मनोहर और मंगलकारी चरित्र रूपी जल की वर्षा करते हैं।
लीला सगुन जो कहहि बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। इसमें भगवान की लीला का जो विस्तार से वर्णन किया गया है वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो हमारे अंतःकरण के मल का नाश करती है। जो परमात्मा की प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है वह इस भगवान नाम रूपी जल की मधुरता है, शीतलता है। जैसे जल फसल और धान के लिए हितकारी होता है, उसी प्रकार यह भगवान नाम यश रूपी जल किसके लिए हितकारी है? सो जल सुकृत साली हित होही, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा मही गत सो जल पावन, सकीली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। जैसे वर्षा का जल सिमटकर मार्ग के द्वारा एकत्र होकर अपने अंतिम गंतव्य स्थान समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार यह भगवान के सुयश रूपी जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरता है और सिमटकर हमारे कान रूपी मार्ग से चला जाता है और हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहां स्थिर हो जाता है और वही पुराना होकर के सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी बन जाता है। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेहि एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। बाबा जी कह रहे हैं कि इस कथा में बुद्धि के द्वारा विचार करके जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे गए हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। ये चार घाट वही है जहां पर मानस जी की कथा चल रही है। प्रथम घाट पे शिव और पार्वती जी, दूसरे पर भगवान याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी महाराज, काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी महाराज, और चौथे घाट पर तुलसीदास जी और संत। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। जय 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 जय। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। इस रामचरितमानस में 7 कांड है जो इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको हम ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी महाराज की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो इसमें वर्णन किया गया है वही इस सुंदर सरोवर के जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुर इनि सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजूमणि सीप सुहाई। इस रघुनाथ जी महाराज के चरित्र में जो श्री सीताराम जी महाराज का यश अमृत के समान जल है और इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। और जो सुंदर चौपाइयां हैं वह इसमें घनी फैली हुई कुमुदिनी है, अर्थात पुरैन या कमलिनी है, तथा कविता की युक्तियां
सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सीपियां हैं। और रामचरितमानस में क्या क्या है? छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुबासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह हैं। और इस मानस में जो अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा है, वह इस कमल पुंज के पराग, मकरंद और सुगंध है। यह अर्थ, भाव और भाषा उस कमल रूपी पुष्प के परागगण, पुष्प का रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेव कबित गुण जाति, मीन मनोहर जे बहुबाती। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। और क्या कहते हैं? अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों तथा ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना। और काव्य के 9 रस। काव्य के 9 रस क्या होते हैं? श्रृंगार, वात्सल्य, वीर, शांत, भक्ति, रौद्र, करुण, विभत्स और भयानक। ये काव्य के 9 प्रकार के रस होते हैं। तो काव्य के 9 रस इसमें हैं। जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, यह सभी इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति अर्थात पुण्यात्मा लोग और साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। ऐसे पक्षी जो जल में रहते हैं, उनकी तुलना किनसे की है? पुण्यात्माओं से की है और साधुओं से की है। और जो संतों की शोभा है, वह इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है, अर्थात आम की बगीचियां हैं, जो भगवान नाम रूपी रस की वर्षा करती रहती है। और इस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, दम का मतलब अपनी इंद्रियों पर निग्रह करना। और ये सभी क्या है? लताओं के मंडप है। और मन का निग्रह, यम, यम में क्या आते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 यम हो गए। और नियम, नियम में आ गया सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये उसके फूल हैं। और जो हमें उससे ज्ञान प्राप्त होता है, वह फल है। और भगवान के चरणों में प्रेम ही
इस ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसा किसने कहा है? वेदों ने कहा है। एक बार से पुनः मैं इसी चौपाई को दोहराऊंगा। भगति निरूपण विविध विधाना, मतलब नाना प्रकार की भक्ति का निरूपण। और क्या बताया? क्षमा दया दम लता बिताना। तो क्षमा दया और दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह, यह सभी लताओं के मंडप है। फिर आता है सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। तो मन का निग्रह, यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है और 5 ही नियम है। नियम में क्या आता है? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये क्या है? इस मानस सरोवर के फूल हैं और इससे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह फल है। और उस ज्ञान के द्वारा श्री परमात्मा के चरणों में जो हमें प्रेम होता है वह इस ज्ञान रूपी फल का रस है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहुबरन विहंगा। और इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं आई है, वे इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। अब आगे बाबा जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि फुलक बाटिका बाग बन, सुख सुविहंग बिहारु, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु। इस कथा में जो रोमांच होता है वह रोमांच वाटिका है, बाग है और वन है। और जो हमें सुख मिलता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। तथा हमारा निर्मल मन इस वाटिका का माली है जो इसे सींचता है। किस चीज से सींचता है? कि वह प्रेम रूपी जल से अपने सुंदर नेत्रों के द्वारा उसको सींचता है और पोषित करता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।